मेरा नाम अमित राज चौहान है। सब प्यार से मुझे राज कहते हैं। मेरी उम्र 26 साल है। आज सुबह मैंने चाय का एक घूंट पीते ही कप बड़ी जोर से जमीन पर पटक दिया। मेरी पत्नी कामनी सामने खड़ी पूरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा, चल औरत, चाय तक बनाने नहीं आई थी, इतनी चीनी डालते हैं चाय में। मेरी किस्मत ही खराब थी, मुझे अनपढ़ अंगूठा छाप पत्नी मिल गई थी। मेरी शादी को 2 साल भी वह मेरी माँ से दूर रिश्तेदार की बेटी थी। हम दूसरे शहर में उसे ब्याह कर लाए थे। मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ की जिद थी कि सूरत अच्छी थी, लेकिन मुझे हमेशा पढ़ी लिखी लड़कियां ही भाती थी जो मेरे साथ मेरे माहौल में एडजस्ट हो सके। मैं एक बहुत ही शानदार कंपनी में जॉब करता था। मेरा उठना बैठना एक ऐसे लोगों से था जो किसी पार्टी में जाता तो उसके ऑफिस की सहकर्मियों की पत्नी को देख मेरी भी ख्वाहिश होती थी कि मेरी पत्नी भी ऐसी हो। लेकिन मेरी माँ नहीं तो मेरे पल्ले एक औरत को बांध दिया था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर माँ मेरे बारे में सोचा क्यों नहीं। मैं तो उसे अपनी ऑफिस की किसी पार्टी में भी लेकर नहीं जाना चाहता था। कैसे लेकर जाता? उसे तो इंग्लिश का कोई शब्द भी बोलना नहीं आता था। मेरी माँ कहती थी, तुम्हारे लिए मैं तो हीरा पसंद किया था, पर मैं नहीं जानती थी कि तुम इसकी कदर नहीं करोगे। मैं अपनी माँ का मजाक उड़ाने लगता कि हीरा ऐसा होता है क्या, अंगूठा छाप। उसे अनपढ़ होने का ताना देता रहता था, लेकिन उसने कभी भी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया था। बस सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह मेरे सामने खड़ी रहती थी। मुझे कुछ से नहीं कहती। मुझे वह कभी भी एक आँख नहीं भाती थी, न उसका पहनना और न मुझे उसे पसंद था। मेरी पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। जब से उसे यह पता चला था कि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, वह हफ्ते में 1-2 बार जरूर बनाती थी। जब मैं ऑफिस के लिए निकलने लगता तो वह टिफ़िन रेडी कर देती थी। एक बार वह कपड़े प्रेस कर रही थी। मेरी फेवरेट ड्रेस उससे जल गई। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन जब मैं अपने ड्रेस को जली हुई देखी तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उसे 2 थप्पड़ उसके गाल पे जड़ दिए। मेरी माँ फौरन अपने कमरे से बाहर आई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जानवर हो? मैंने कहा, माँ, इससे कहीं दफ़ा हो जाए मेरे सामने से, वरना मैं इसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। उसने दोनों गालों पर मेरी उंगलियों की छाप पड़ी हुई थी। मेरा गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। मेरी माँ कहने लगी, वैसे तो तुम हर वक्त उसे जाहिल होने का ताना देते रहते हो, लेकिन पत्नी पर हाथ उठाना जाहिल होने का सबूत नहीं है। तुमने जाहिल होने का सबूत दिया है। मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक खूबसूरत लड़की मेरे ऑफिस में जॉब कर रही थी। वह पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत भी थी और मुझसे हंस कर बातें भी करती थी। वह मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। शादी करने से शादी न हुई होती तो मैं जरूर हिना से ही शादी करता। मैं बार बार कामनी को डांटता रहता, चाहे उसकी गलती होती या ना होती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता जैसे वो पत्थर की बनी हुई है, वरना रोज इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता। कुछ दिनों से मेरी माँ बहुत बीमार थी। कामनी उसकी सेवा अकेले ही करती थी। कुछ दिन बाद माँ हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। आज ऑफिस जाने से पहले कामनी बस जूते पॉलिश करके रखने में जरा देर कर दी और मेरा पर हाथ भी हो गया। मैंने उसे बहुत मारा। मुझे लग रहा था कि मैं जब घर वापस जाऊंगा तो मायके जा चुकी होगी, क्योंकि आज मैंने उसे बहुत मारा था। लेकिन जब मैं घर वापस आया तो पराठे की खुशबू आ रहे थे। मैंने खाना खाया, कमरे में गया तो सर में बहुत दर्द था। कामनी किचन का सारा काम समेट कर कमरे में आई तो काफ़ी थकी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने कहा मेरे सर में दर्द है, वो फौरन मेरे पास आकर बैठकर मेरा सर दबाने लगी। तभी मुझे अपने माथे पर नमी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे माथे पे पानी की बूंद गिरी। जैसे ही मैंने आँख खोला कर देखा तो वो रो रही थी। उसने आंसू टिप टिप मेरे माथे पे गिर रहे थे। मैं अगले पल उठ बैठा, अपने रुमाल से उसके आंसू साफ किए। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अगले पर मेरा कंधा थाम कर वो रोने लगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जाने दी। रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे, आप मेरे साथ वैसे रहा करें जैसे बाकी पति रहते हैं। वो रो रही थी और मैं कितनी देर बिल्कुल चुप होकर उसे रोता देखता रहा। फिर पागल, मैं तो रोज ही तुम्हें डांट देता हूँ। कई बार काम की थकावट इतनी होती है कि कुछ समझ नहीं आता। मैं तुम्हें डांट देता हूँ, तुम पर गुस्सा निकालता हूँ, लेकिन आइंदा से कोशिश करूँगा कि तुम्हें न डांटूँ। इस बार जरा नरम उससे बात कर रहा था, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। उस वक्त मेरे पास इन शब्दों के अलावा उसके लिए और कुछ भी नहीं था। मैं बेड पे रखे आंखें बंद कर बैठा था।
वह तो मेरे साथ मेरा कंधा पकड़कर बैठी थी। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा हुआ था। फिर आंखों से आंसू साफ करते हुए कहने लगे, आपको पता है आज सुबह आपने क्या कहा था? मैं वही सोच कर सारा दिन रोती रही। मैंने सोचने लगा कि मैं तो गुस्से में बहुत सारी बातें कही थी, उसे बहुत कुछ कह दिया था। जो कुछ मुंह में आया बस बड़बड़ाता चला गया। मैं हर वक्त लफ्ज उसे करता जिससे उसकी बेइज्जती कर सकूं, लेकिन न जाने उसे कौन। मेरी बात बुरी लगी। मैं कहने लगा, पता नहीं क्या कहा था, बताओ मैं क्या कहा था? इतना सुना तो वो कहने लगी कि आप सुबह गुस्से में कह रहे थे कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तुम डर डर के ठोकरें खाओगी। इतना कहने के बाद वह फिर से किसी इस वजह से आंखों से आंसू जब गिरे तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैं भी गुस्से में न जाने क्या क्या कह जाता हूँ, लेकिन अगले ही पल मैं उसे बदलने लगा। देखो, यह सब कुछ गुस्सा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसकी थोड़ी बहुत तारीफ भी कर रहा था ताकि कम से कम वह रोना बंद कर दे। अगली सुबह जब उठी तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया। आज मैं भी खुश था क्योंकि उस दिन जब मैं ऑफिस गया तो वहाँ पर हिना मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही हमने काम पूरा किया बस वहाँ गए तो मैं अपनी पत्नी के ख्याल में खोया हुआ था। तभी हिना कहने लगी, तुम जानते हो ना, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करना चाहते हैं। आए दिन कोई न कोई लड़का मेरे लिए रिश्ता भेज रहा है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम मुझे लेकर सीरियस भी हो या सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हो? मैं हिना की बातें सुना तो अगले ही पल किसी पानी की बुलबुले की तरह कामनी मेरे दिमाग से कोसों में हवा में गुम हो चुकी थी। मैं कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तुम जैसी लड़की के साथ ही तो मैं जिंदगी गुजारना चाहता था। इतना सुनते ही वह कहने लगी, तो आखिर कब तक मैं अपने माँ बाप को टालती रहूँगी? मैं उसे यकीन दिलाया कि बस तुम बहुत जल्दी हम दोनों शादी कर लेंगे। मुझे कामनी का तो कोई डर नहीं था। अरे उसकी फिक्र ही किसी की थी, सिर्फ उसकी माँ बाप की वजह से ही मैं आज तक हिना से शादी नहीं कर पाया था। जब मैं हिना को इसके बारे में बताया तो मेरी माँ का निधन हो चुका, तो बजाय अफसोस करने की वो मुझसे कहने लगी, अच्छा है, समझो हमारे बीच का एक कांटा तो भगवान का प्यारा हो गया। देख लो, भगवान भी चाहता है कि हम दोनों एक हो जाए, तभी हमारे रास्ते में आने वाले कांटे भी खुद पे खुद हट रहे हैं। वो मुझे इस तरह की बातें कर रही थी और मैं बस चुपचाप था। अब तो मेरी जिंदगी नहीं रही थी। मैंने हिना से कहा कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके घर वाले भी नहीं मानने, कहने लगे कि हम पहले से शादीशुदा आदमी से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे और मैं तुमसे कभी कोर्ट मैरिज करूंगी जब तुम अपनी पहली पत्नी को तलाक दोगे। मैंने फौरन ही हाँ भर ली। उस दिन जैसे ही मैं घर दाखिल हुआ तो घर में मुझे पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। मैं अपने कमरे में गया तो मेरे सर पर सिर्फ हिना सवार थी। मैं कमरे में ही था जब वहाँ काम नहीं आए। उसने अपने हाथ में प्लेट में पकौड़े रखे हुए थे और दूसरी हाथ में चाय का कप रखा हुआ था, लेकिन मैंने उसे अगले ही पल अपने सारा ठिकाना और उसके हाथ में तलाक का कागज हमारे। फिर उसने बोला, सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से मैंने ये रिश्ता बनाया था, लेकिन अब मेरी माँ मर चुकी है। अब मेरा और तुम्हारा गुजारा होना मुश्किल है। देखो, अगर मैं तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे परेशान किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं उसके बाद सिर्फ उससे इतना ही कह पाया और अपने भाई को कॉल करके बुला ले, आओ तुम, मैं जा रहा हूँ। मैं वापस पलट कर नहीं देखा कि कामनी किस हाल में खड़ी थी और क्या कहना चाहती थी। मैं उसे उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला आया। हिना मेरा इंतजार कर रही थी। हिना बहुत खुश थी। हमने एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के कई ख्याल देख रखे थे। 2 दिन बाद जब मैं वापस घर आया तो सब कुछ वैसा का वैसा था। हर चीज़ सलीके से पड़ी हुई थी। किचन में गया तो कढ़ाई से यूं ही पड़ी थी। पकोड़े का मसाला तो उसमें बदबू आ रहे थे। एक तरफ खराब पड़ा हुआ था पकोड़े भी, और से ट्रे में पड़ी थी। अपने कमरे में गया तो हर चीज़ वैसी ही पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर कामनी नहीं थी। शायद वो मायके जा चुकी थी। मुझे बेड पर एक रिपोर्ट लिखी थी, जिस रिपोर्ट में था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे जिस्म में करंट सच है। क्योंकि रिपोर्ट मेरी बात है कि हिना के साथ खुशी है, क्योंकि वह खूबसूरत थी, जवान थी और बड़ी हसीन थी, जो अभी करती। हम दोनों की कंपनी में ही जॉब करते थे, लेकिन अब 4-5 दिन तक एक सूट पहने रहता था। मुझे कोई यह कहने वाला नहीं था कि सूट बदल लो, गंदा हो गया है, मैंने नए फ्रेश करके रखे हैं, वह पहन लो। पहले तो मनपसंद खाना बनता था,
अब वह भी बनना बंद हो चुका है। अब हिना पहले जैसी खूबसूरत नहीं लगती थी क्योंकि मुझे कामने की आदत हो गई थी। हिना से तो मैं ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता था, डांटना तो दूर, बहुत दूर की बात है। मेरी ज़िंदगी अजीब उलझन में गिरती चली जा रही थी। मुझे अब कामने की बहुत याद आती थी। मैं उसके साथ यह सब कुछ न करता। लगभग 3 साल बाद एक दिन रोड पर मुझे अचानक कामनी मिली। उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसके साथ एक छोटी सी लड़की भी थी जो बिल्कुल मुझसे मिल रही थी। मैं उसे देखकर तड़प गया। मैंने उससे पूछा कि मेरी बेटी है ना? उसने कहा जी, यह आपकी बेटी है। मैंने उससे बहुत प्यार किया। फिर कामनी कहने लगी, गुड़िया यहीं पढ़ती है और मैं यहाँ पर आया की जॉब करती हूँ। मैं बड़ी हिम्मत करके दूसरी शादी के बारे में पूछा। कामनी कहने लगी, मैंने दूसरी शादी नहीं की, घर में अकेली रहती हूँ। मैं हाथ जोड़कर कामनी से कहा, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे और मेरे साथ चलो प्लीज़। कामनी नहीं बोली। अब बहुत देर हो चुकी है। यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। इतना कहकर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर और मेरी बेटी को लेकर चली गई। मैं अपना छोटा सा मुँह वहीं खड़ा रह गया। शायद मेरी यही सज़ा थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।